ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर है सर। मैंने 202(1) जो पार्लियामेंट का कानून है और एलओपी ने जो मोशन मूव किया है सर, इसीलिए मैंने एलओपी के बारे में कहा, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा। और पार्टी मुझे कितना बोलने देती है और मेरा क्या सम्मान करती है, ये सर्टिफिकेट वेणुगोपाल से नहीं चाहिए, उसको पार्टी नहीं पूछती है सर। कांग्रेस और विपक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। संसद से लेकर चुनावी मैदान में हर जगह कांग्रेस मात खा जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, जिससे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लोग एक बार फिर अपने फैसले को लेकर पछता रहे होंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गिर गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि करीब 4 दशकों के बाद किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, जो न केवल सदन बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खेदजनक है। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी सदन में गंभीर चर्चा की बारी आती है, नेता प्रतिपक्ष विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्हें भारत के लोकतंत्र से ज्यादा विदेश में बोलना पसंद है। शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें अपने नेता को संसदीय शिष्टाचार और नियमों की शिक्षा देनी चाहिए। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी, जबकि नेशनल एवरेज 66% था। वहीं 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी, जबकि नेशनल एवरेज 80% था। वहीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी, जबकि नेशनल एवरेज 76% था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन नहीं बनाए रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा, और कहा कि संसद की कार्रवाई इसी तरह चलनी चाहिए। आपको बता दें कि स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर सदन में करीब 10 घंटे चली लंबी और गर्मागर्म बहस हुई। वहीं बहस के बाद मतदान के जरिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। वहीं अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हताशा में संवैधानिक पदों की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी के एडवाइजर एक्टिविटी हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन और एक्टिविस्ट दोनों को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नियम बनाए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए वो छोटे होते जा रहे हैं। वहीं से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस परिवार में जो भी पैदा होता है उसे लगता है कि वो विपक्ष का नेता नहीं, सीधे वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार में जो भी शख्स पैदा होता है उसे लगता है कि वो विपक्ष का नेता नहीं, बल्कि सीधे वेटिंग पीएम होता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि ये सोचते हैं कि देश के सभी बड़े पदों पर बैठे लोगों को चुनने का अधिकार इन्हीं को है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है और मीडिया तथा देश उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। वे 12 साल से सरकार में नहीं आ पा रहे, अपने हिसाब से संस्थाओं को नहीं चला पा रहे, इसलिए ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं ओम बिरला को 1990 से जानता हूं, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। वहीं एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी निर्लज्जता पूर्वक लोकसभा में व्यवहार कर रही है। दर्शकों, विपक्ष के लोग लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने चले थे, लेकिन इस चक्कर में राहुल गांधी की ही पोल खुल गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब लोकसभा की कार्यवाही चलती है तब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। इसके साथ ही उनका अटेंडेंस भी लोकसभा में कम है। वहीं संसद में अमित शाह जब ये खुलासा कर रहे थे तब कांग्रेस के लोग हंगामा कर अमित शाह को बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अमित शाह के अलावा निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।